हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो मेरा चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। आज हम लोग दांतों के गैप के बारे में जानेंगे कि दांतों में गैप होने का क्या रीज़न होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है और इसके ट्रीटमेंट का खर्च कितना आता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि गैप क्रिएट क्यों होता है, किन कारणों से गैप होता है। तो एक तो ये होता है आनुवंशिक, यानी कि हेरिडिटरी। अगर आपके पेरेंट्स में किसी के दांतों में गैप है तो हो सकता है कि वो आपके दांतों में भी वो गैप है वो ट्रांसफर हुआ, मतलब ये आनुवंशिक बीमारी होती है एक टाइप से, कि अगर पेरेंट्स में है तो बच्चों में भी होती है। तो बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि इसका रीजन आनुवंशिक होता है। तो दूसरा इसका ये रीजन होता है कि अगर आप ये जो आपके बीच के जो दांत होते हैं, यानी कि सेंट्रल जो इंसाइजर्स होते हैं उनके बीच में गैप जो होता है, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हो कि ये जो गैप होता है वो एक मसल अटैचमेंट होता है जिनको हम बोलते हैं फ्रीनम। इस फ्रीनम की वजह से ये जो मसल्स है उसका मास बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इन दो दांतों के बीच में गैप क्रिएट हो जाता है। तो एक ये रीजन होता है दो दांतों के बीच में गैप होने का। एक थर्ड रीजन ये है कि बहुत सारे लोग होते हैं उनके दांत मिसिंग होते हैं, यानी दांत बहुत जल्दी या तो एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं, निकल जाते हैं, या फिर इरप्ट ही नहीं होते हैं और उनको पता ही नहीं होता कि हमारा एक दो दांत मिसिंग है क्या। जब आप कभी रेगुलर चेकअप के लिए डेंटिस्ट के पास जाते हो तब आपको पता चलता है कि आपका एक या दो दांत मिसिंग है। तो वो दांतों के बीच में उन दांतों को आने के लिए गैप तो बना हुआ है लेकिन वहाँ दांत नहीं है, इस वजह से भी दांतों के बीच में गैप हो सकता है। एक रीजन ये होता है कि अगर आपने मतलब कभी भी कोई भी दांत निकलवाया है तो धीरे धीरे अगर आप वहाँ पे वापस फिर से दांत नहीं लगवाते, यानी आर्टिफिशियल जो दांत होते हैं वो अगर नहीं लगवाते हो तो दांत अपनी अपनी जगह हल्के हल्के मूव होते हैं। तो वो सारे दांत है वो मूव होएंगे तो वो उस जगह में जाने की कोशिश करेंगे और वहाँ मूव होने की वजह से दांतों में धीरे धीरे गैप होने लग जाता है। एक ये रीजन होता है कि अगर आप सफाई नहीं रखते हो, दांतों को अच्छे से ब्रश नहीं कर रहे हो, पुअर ओरल हाइजीन है, तो उसकी वजह से आपके मुंह में दांतों के बीच में प्लाक या कैलकुलस फॉर्म हो जाता है। प्लाक या कैलकुलस फॉर्म होने की वजह से आपके जो मसूड़े होते हैं वो धीरे धीरे टूटने लग जाते हैं और उनकी जगह प्लाक या कैलकुलस जगह ले लेता है। तो इसकी वजह से भी दांतों के बीच में गैप हो जाता है, क्योंकि मसूड़े तो वहाँ से हट गए हैं और कैलकुलस और प्लाक ने वहाँ जगह ले ली। जब आप कभी भी क्लीनिंग करवाते हो, स्केलिंग करवाते हो, तो प्लाक या कैलकुलस रिमूव करवाते हो तो दांतों के बीच में गैप दिखाई देता है। तो ये है दांतों के बीच में गैप होने के रीजन। जानते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आपके दांतों के बीच में गैप है, मिडलाइन डायस्टेमा है, यानी दो दांतों के बीच में गैप है, तो उसको गैप को फिल करने के लिए आप फिलिंग करवा सकते हो, मसाला भरवा सकते हो। ये जो फिलिंग होती है वो आपके हल्के से आपके दांत के जो गैप होते हैं वहाँ पे थोड़ा सा क्लीन किया जाता है, जगह की जाती है, उसके बाद वहाँ पे क्राउन बिल्डअप करके उसको शेप दे के आपके वहाँ फिल कर दिया जाता है और उस गैप को अब ऐसे लगेगा कि एकदम ये गैप भर गया है और नॉर्मल लगने लग जाएगा दांत। लेकिन इसकी जो लाइफ होती है वो थोड़ी कम होती है, यानी आप खुद ही देखोगे कि ये दो दांतों के बीच में एक फिलिंग को, मसाले को चिपकाया हुआ है, तो अगर आपने कुछ भी हार्ड कोई भी चीज़ आगे से बाइट की तो वो निकल जाता है। कुछ लोग होते हैं उनके तो काफ़ी टाइम तक ये चल जाता है, मान लो साल भर भी चल जाता है, 6 महीने भी चल जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग ये होते हैं जिनके 2 या 3 महीने में ये जो फिलिंग या ये जो मसाला है वो ये निकल जाता है, तो इसकी लाइफ नहीं है। अगर आप ये फिलिंग या फिर ये मसाला भरवा के अपने दांतों को फिल करवा रहे हो तो इसकी जो कॉस्टिंग है वो बहुत कम, मिनिमम होती है। मान लो 800 से 2500 के बीच में इसकी कॉस्ट पड़ती है। और ये जो ट्रीटमेंट का ये जो खर्च है वो डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल आप फिल करवा रहे हो, कौन से मटेरियल से आप अपने ये जो दांत है उनका क्राउन बिल्डअप करवा रहे हो, एंड कहाँ से आप बिलोंग करते हो, कि कौन से डॉक्टर से आप करवा रहे हो, तो ये उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है
आप चाहो तो ये जो दांतों के बीच में गैप को फिल करने के लिए वेनियरिंग करवा सकते हो। वेनियर का मतलब होता है कि एक छोटा सा पोर्शन बनाते हैं हम दांतों की जो लेबियल साइड होती है उस पे उसको थोड़ा सा हल्का सा रिड्यूस किया जाता है और उस पे एक शेप बना के दांत की शेप का एक पोर्शन बनाया जाता है जो वेनियर का जिनको हम वेनियर्स बोलते हैं उसको उन दांतों पे चिपका दिया जाता है। ये 2 दिन का ही प्रोसीजर होता है। एक विजिट में आपको हल्का सा उसको रिड्यूस किया जाता है और सेकेंड विजिट में उसको फिट कर दिया जाता है। इस वेनियर से भी दांतों के बीच का जो गैप होता है वो फिल हो जाता है। लेकिन इसकी जो लाइफ होती है वो भी मान लो आप 2 या 3 साल तक ही होती है। बहुत ज़्यादा नहीं है कि आपके काफ़ी टाइम तक चल जाएगा, क्योंकि अगर आपने हार्डली कुछ भी बाइट किया तो वो उसके ऊपर जो आपके दांत का जो ऊपर का पोर्शन होता है वहाँ पे चिपका हुआ ही है। तो अगर आपने कुछ भी गलती से बाइट किया तो उसको निकलने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये अगर आप फिलिंग करवाते हो या मसाला भरवाते हो उससे तो अच्छा है, ऑप्शन है। लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं है कि अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए अपने दांतों के गैप को फिल करवाना चाहते हो तो अगर आप वेनियर करवाते हो तो इसका जो खर्चा है वो लगभग आपके पड़ेगा 2500 से लेके 8000 के बीच में। ये भी इसका भी जो ट्रीटमेंट कॉस्ट है वो डिपेंड करती है कि आप कौन सी जगह से बिलोंग करते हो, कौन से मटेरियल से ये बनवा रहे हो, कहाँ से बनवा रहे हो, कौन सा डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट कर रहा है, तो ये उस पर डिपेंड करता है। लेकिन इसका लगभग जो कॉस्टिंग है वो इतनी आती है, स्टार्ट 2500 से है और फिर ज़्यादा से ज़्यादा 8000 के अंडर ये एक वेनियर। मैं ये नहीं बोल रही कि सारे वेनियर बन जाएंगे जितने भी दांतों के बीच में गैप है, नहीं। एक वेनियर का चार्ज ये है 2500 से लेके 8000 के बीच का। अब थर्ड आता है केपिंग। बहुत सारे जो वेनियर होता है वो तो सिर्फ ऊपर दांत जो ऊपर का जो पोर्शन होता है लेबियल साइड दांत का उस पे ही लगाया जाता है, फिट किया जाता है। लेकिन जो केप होती है वो पूरे दांत पे फिट की जाती है। तो केप में पूरे चारों ओर से रिडक्शन किया जाता है, दांत को छोटा किया जाता है हल्का हल्का, उसके बाद उसमें केप फिट कर दी जाती है। तो इससे भी आपका गैप है वो फिल हो जाता है। केप अलग अलग टाइप्स की आती है, जिरकोनिया की आती है, सिरेमिक की आती है। मैंने ऑलरेडी केप पे बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, अगर आप चाहो तो मेरे चैनल में जाके देख सकते हो, नहीं तो आप आई बटन पे क्लिक करके भी केप कितने टाइप्स के होते हैं वो वाला वीडियो देख सकते हो। ये तो था दांतों के जो गैप को फिल करने के लिए ये जो तरीका है उसमें आपको दांत को रिड्यूस करना पड़ेगा, चाहे फिलिंग ले लो, चाहे कैपिंग करवा लो या वेनियर कलर, दांत को छेड़ना ही पड़ता है। लेकिन दांत को बिना छेड़े बिना किसी नुकसान के दांतों के गैप को कैसे फिल करें, इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है वो होता है ब्रेसेस। ब्रेसेस आपको मोस्टली सभी लोगों को पता होगी कि एक तार होता है जिसपे ब्रैकेट्स लगे होते हैं, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हो, ये ब्रेसेस होते हैं। इनकी मदद से आप इजीली अपने दांतों को क्लोज कर सकते हो। अगर आपके दांतों के बीच में गैप है और आपके पास टाइम है कि नहीं आराम से मुझे बिना दांतों को छेड़े या बिना दांतों पे कोई नुकसान पहुंचाए मेरे को ये गैप क्लोज करना है, तो आप ब्रेसेस एक बहुत अच्छा इसका ट्रीटमेंट है, तो आप ब्रेसेस लगवा सकते हो। बट ब्रेसेस का इतना ही नुकसान है कि इसमें बहुत टाइम लगता है, कम से कम 1 साल आपको, वो भी आपकी एज पे डिपेंड करता है। तो 1 से 2 साल टाइम लग जाता है। इस वजह से थोड़ा सा लोग जल्दी के चक्कर में केप या वेनियर का ऑप्शन हम लोग देते हैं। बट अगर बेस्ट देखना चाहते हो, बेस्ट ट्रीटमेंट है, तो आप ब्रेसेस लगा के अपने दांतों के गैप को क्लोज कर सकते हो। तो ब्रेसेस का जो ट्रीटमेंट का जो खर्च है वो स्टार्टिंग रेट होती है 20,000 रुपये, यानी कि नॉर्मल आप स्टार्ट करवाते हो दांतों में तो ये जो रेट होती है वो 20,000 से लेके 1.5 लाख के बीच में होती है। वो भी डिपेंड करता है कि आप कौन से ब्रेसेस लगवा रहे हो, किस टाइप का ट्रीटमेंट ले रहे हो, आपके दांत कैसे हैं, आप कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हो, तो वो इसका जो खर्च है वो डिपेंड करता है, क्योंकि ब्रेसेस अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो अगर आपको जानना चाहते हो कि ब्रेसेस कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से ब्रेसेस कितनी क्या कॉस्ट के होते हैं, तो उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप चाहो तो चैनल में जाके देख सकते हो, नहीं तो आप आई बटन पे क्लिक करके मेरा ये वीडियो देख सकते हो। थैंक यू।